जी हाँ दोस्तों, नीतीश चिराग की पार्टियों पर पैसों की बारिश, बीजेपी का भी गजब खेल, मिला करोड़ों का चंदा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के साथ कैसे हो गया ऐसा? दोस्तों आपने सुना है, मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जा मेरी। ठीक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ऐसा ही हो रहा है, पैसों की बारिश, मालामाल हैं ये पार्टियां, ये नेता। आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों नीतीश कुमार पर 10 गुना, चिराग पासवान पर 100 गुना चंदों की बारिश। दोस्तों देश में चुनाव आते ही लोकतंत्र सबसे पहले वोट से नहीं बल्कि चंदों से नापा जाता है और नापा जाने लगता है। और जब चंदों के आंकड़े सामने आते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। साफ दिखाता है कि किसकी सरकार है, किसका सिस्टम है, किस पर पैसों की असली बारिश हो रही है। आज इस रिपोर्ट में आप देखिएगा चुनाव आयोग के आंकड़ों को, जो बिहार की राजनीति की असल तस्वीर सामने रखते हैं। जहां नीतीश कुमार की पार्टी को 10 गुना ज्यादा चंदा मिला, चिराग पासवान की पार्टी को 100 गुना उछाल मिला। बीजेपी ने भाई चंदों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए साहब, 6,654 करोड़ रुपए। तो चुनावी बॉन्ड आपने बहुत देखा होगा, और क्या उसका खेल? सवाल सीधा, क्या ये चंदा, इसे चंदा कहें या सत्ता का इनाम कहें, सत्ता का खेल कहें? और विपक्ष, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दलों का यह हाल क्यों? दोस्तों दरअसल बिहार में सत्ता के समीकरण तो बदले नहीं, लेकिन चंदे का ग्राफ आसमान छूने लगा है। चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि 2024-25 में सत्ताधारी दलों पर पैसों की जमकर बारिश हुई है। कैसे नीतीश कुमार को 10 गुना, चिराग पासवान को 100 गुना, बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कौन है ये पैसे देने वाला? दोस्तों आमतौर पर फिलहाल चुनाव महंगे हो गए हैं, चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। आप देखते हैं चुनावों में हेलीकॉप्टरों का आना जाना, यहां जाना, एक दिन में 30-30 रैलियां। और मौजूदा आप देखिए कहां हैं, आज भी गरीबी से जहां देश लड़ रहा है। अब आप बताइए कितने करोड़ लोग आज भी अनाज लेते हैं, वो सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हैं, मिडिल क्लास। आप पूरा उसे आप ज्ञान विश्लेषण करें, चर्चा करें, लेकिन चुनाव कितने महंगे हो गए हैं। दोस्तों ये चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े हैं, और ये आंकड़े कहानी नहीं बल्कि सच्चाई कह रहे हैं। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में बिहार के सत्ताधारी दलों को खूब चंदा मिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पिछले साल यानी 2023-24 में जेडीयू को सिर्फ 1.81 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, लेकिन इस बार देख लीजिए, इस साल 18.69 करोड़ रुपए, यानी सीधा 10 गुने का उछाल। नीतीश कुमार जानते हैं ना आप, पिछले 2 दशक से बिहार में सत्ता का केंद्र है। सत्ता में रहने का सीधा असर दिखता है, बिकता है। चंदे की रसीदों में देख लीजिए आप, 10 गुना का उछाल। चुनाव आयोग के मुताबिक जेडीयू को 66 अलग अलग संस्थाओं से चंदा मिला है, जिसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे आगे रहा। इसके अलावा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने जेडीयू को 10 करोड़ रुपए दिए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 5 करोड़ रुपए मिले। समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट से 2 करोड़ रुपए मिले। यानी पैसा वहीं जा रहा है जहां सत्ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि पिता के बाद पार्टी में जो टूट थी, चिराग पासवान ने जो अभी कमान संभाली है, लोक जनशक्ति पार्टी, और रामविलास गुट, चिराग ने बमुश्किल इससे बचाया है। मोदी जी का, बीजेपी का बहुत सहयोग है। अब चिराग का हाल देख लीजिए, 2023-24 में लोजपा को सिर्फ 11.67 लाख रुपयों का चंदा मिला था, लेकिन 2024-25 मोदी जी का साथ मिलते ही यह आंकड़ा आसमान छू रहा है। लाख से सीधे 11.09 करोड़, यानी करीब 100 गुने की छलांग। और इसे ही राजनीति में 100% स्ट्राइक रेट कहा जाता है। चिराग पासवान आज एनडीए का हिस्सा है, मोदी जी के हनुमान हैं, उसका फायदा देखिए। चंदे का ये उछाल साफ इशारा करता है कि सत्ता के साथ खड़े होने का फायदा क्या होता है। लोजपा रामविलास को सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है।
प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से 10 करोड़ रुपए मिले हैं, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। अब बात कर लीजिए देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन, या ये आसान भाषा में कहें सबसे अमीर पार्टी, दो लोगों वाली नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी। 2023-24 में बीजेपी को 3,967 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, लेकिन 24-25 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया है 6,654 करोड़, यानी हजारों करोड़ का उछाल। दोस्तों, बीजेपी आज चंदे के मामले में किसी भी पार्टी से बहुत ही आगे है, कहीं आगे निकल चुकी है, दूर दूर तक कोई नहीं है उसके सामने। मोदी शाह का जादू है ये। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, भाई साहब, उसके चंदों में कमी ही कमी दर्ज की गई है। आप तो देखते हैं बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। 2023-24 में कांग्रेस को 1,129 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2024-25 में यह घटकर रह गया 522 करोड़। सवाल यह कि पैसा विचारधारा को मिल रहा है या सत्ता को मिल रहा है। दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल, हालांकि इस बार के चुनाव में बड़ा झटका लगा आरजेडी को, सबसे बड़ी पार्टी 2020 में, और इस बार 25 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी ने हालांकि अब तक 2024-25 का चंदा वितरण चुनाव आयोग को सौंपा ही नहीं है, और इस वजह से चुनाव आयोग की रिपोर्ट में आरजेडी के आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों के आंकड़े खुद ब खुद बोल रहे हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब सत्ता में रहने पर चंदा 10 गुना, 100 गुना, हजारों करोड़ में बदल जाए, तो क्या ये सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, या फिर सत्ता के बदले चंदा और चंदे के बदले नीति? दोस्तों, इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसे पारदर्शिता के लिए लाया गया था, आज वही सत्ता के सबसे बड़े फंडिंग चैनल बन चुका है। सत्ता का कौन देता है भाई साहब, चंदा क्यों देता है, कहां से आता है, बदले में क्या चाहता है, इन सवालों के जवाब अधूरे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ चंदों के आंकड़े नहीं है, ये उस राजनीति का एक्सरे है जहां लोकतंत्र पोस्टरों पर है और पैसा नीति तय कर रहा है। नीतीश को 10 गुना, चिराग को 100 गुना, बीजेपी को करोड़ों करोड़ का। ये संयोग नहीं, ये सत्ता का गणित है, हिसाब किताब है, जलवा है भाई साहब। आज सवाल ये नहीं कि किसे कितना चंदा मिला, सवाल ये, क्या देश की राजनीति अब चंदे से चलेगी या जनता के वोट से चलेगी? और जब सत्ता में रहने वालों को और सत्ता में रहने वालों पर पैसों की बारिश मालामाल हो जाए वो, तो विपक्ष और सामने विपक्ष सूखा रहे, खाली रहे, ग्राफ गिरता रहे, तो लोकतंत्र बराबरी का मैदान कैसे रह पाएगा साहब? दोस्तों, याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान सवाल पूछना है, और आज सवाल पूछने पे ही सवाल है। आप अगर बीजेपी से सवाल करते हैं साहब, मतलब आप देश से सवाल करते हैं क्या? मौजूदा सत्ता से सवाल पूछना, देश से सवाल, और देशभक्ति और एक तरह से देश विरोधी आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा। सबसे बड़ा दान सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है। खैर, कमेंट कीजिए, बताइए, सजेस्ट कीजिए, राय दीजिए, आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए।